मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 एक्ट नंबर 8 ऑफ 2012। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह एक्ट कब लागू हुआ? तो यह 15 फरवरी 2012 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह एक्ट कब अधिनियमित हुआ और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? तो 7 फरवरी 2012 को राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर हुए और अधिनियमित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मध्य प्रदेश राजपत्र गजट में यह प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? तो यह प्रथम बार 10 फरवरी 2012 को प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्ट नंबर कौन सा है? तो एक्ट नंबर 8 है 2012 का। और इस क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुल अध्याय कितने हैं? तो कुल अध्याय इसमें 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कितनी धाराएं हैं टोटल? तो इसमें 26 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अध्याय 1 का नाम क्या है? तो अध्याय 1 का नाम प्रारंभिक है, धारा 1 और 2 इसमें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अध्याय 2 का नाम क्या है? तो इसका आंसर है विशेष न्यायालय की स्थापना है, धारा 3 से 12, टोटल 10 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अध्याय 3 का नाम क्या है? तो संपत्ति का अधिहरण है। अध्याय 3 का नाम धारा 13 से 19, टोटल 7 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अध्याय 4 का नाम क्या है? प्रकीर्ण है। और धारा 20 से 26, इसमें भी टोटल 7 धाराएं है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सी धारा में विशेष न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो यह धारा 3 में किया गया है और इसमें टोटल 3 उपधाराएं दी गई धारा 3 में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन और क्यों उतनी संख्या में न्यायालय की स्थापना करेगी जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जाएगा? तो आंसर है इसका कि अपराध के त्वरित विचारण हेतु, मतलब जल्दी से जल्दी शीघ्र विचारण हेतु अपराध के राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा स्थापना करेगी, धारा 3 की उपधारा 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 है, विशेष कोर्ट की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो आंसर है हाई कोर्ट की सहमति से राज्य सरकार द्वारा विशेष कोर्ट की अध्यक्षता की जाएगी, नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा। जिसका भी नाम निर्दिष्ट होगा उस न्यायाधीश द्वारा। तो हाई कोर्ट की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा विशेष कोर्ट की अध्यक्षता की जाएगी, धारा 3 की उपधारा 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के जज के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने के योग्य अर्हित कब नहीं होगा? तो आंसर है इसका कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालयों के जज के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य जब तक वह उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य ना हो और जो राज्य में सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश ना हो या ना रहा हो, धारा 3 की उपधारा 3 कहती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अधिनियम से क्या अभिप्रेत है? तो आंसर है इसका कि धारा 2 की उपधारा 1 क्लोज क के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एक्ट नंबर 49 यह अभिप्रेत है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राधिकृत अधिकारी से क्या अभिप्रेत है? प्राधिकृत अधिकारी से, तो इसका आंसर है धारा 2 की उपधारा 1 क्लोज ख के तहत, धारा 14 सेक्शन 14 के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी जो सेशन जज या अपर सेशन जज रहा हो या रह चुका हो, वो प्राधिकृत अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान कब लिया जाएगा? तो आंसर है इसका कि धारा 4 के तहत विशेष कोर्ट ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचारण करेगा जो उसके समक्ष संस्थित किए जाएं, इंस्टीट्यूट किए जाएं, धारा 10 के अधीन उसे अंतरित किए जाएं। चैप्टर 2 में यह है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर कि घोषणा से क्या अभिप्रेत है? तो आंसर है इसका कि किसी अपराध के संबंध में
घोषणा से अभिप्रेत है। ऐसे अपराध के संबंध में धारा 5 के अधीन की गई घोषणा। धारा 2 की उपधारा 1 खंड घ के तहत। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सी धारा में कठिनाइयां दूर करने की शक्ति है? तो आंसर है इसका धारा 26 में, जो लास्ट सेक्शन है उसमें, उसके तहत राज्य सरकार के पास आदेश द्वारा जो इस एक्ट के उपबंधों से असंगत न हो, इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस किए गए हैं उससे इरेलेवेंट नहीं होने चाहिए, असंगत नहीं होने चाहिए, कठिनाई दूर कर सकेगी राज्य सरकार। परंतु कोई ऐसा आदेश इस एक्ट के प्रारंभ होने से 2 वर्ष की कालावधि का अवसान होने के बाद, मतलब 2 वर्ष की कालावधि बीत जाने के बाद नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा अगर 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई तो। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संहिता से क्या अभिप्रेत है? तो इसका आंसर है धारा 2 की उपधारा 1 क्लोज ग CRPC 1973। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विशेष न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? तो इसका आंसर है धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय। धारा 2 उपधारा 1 च। धारा 22 में है कि अपील कौन सी धारा में है? तो इसका आंसर है अपील धारा 17 में है। धारा 17 में 3 उपधाराएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन किसके आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील कर सकेगा? तो इसका आंसर है प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से व्यथित हाई कोर्ट को अपील कर सकेगा। प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से व्यथित। क्वेश्चन नंबर 24 है कि धारा 17 की उपधारा 1 के तहत कितने दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील कर सकेगा? तो इसका आंसर है उस तारीख से जिसको कि अपील ही आदेश पारित किया गया था, 30 दिन के भीतर हाई कोर्ट को अपील कर सकेगा। कितने दिनों के भीतर? 30 दिन के भीतर अपीलीय आदेश पारित किया गया था उस टाइम से। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सुनवाई का अवसर देने से संबंधित प्रावधान। सुनवाई का अवसर देने से संबंधित प्रावधान है, तो आंसर है इसका धारा 17 की उपधारा 2 में। क्वेश्चन नंबर 26, सुनवाई का अवसर किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो आंसर है इसका हाई कोर्ट द्वारा ऐसे पक्षकारों को जिन्हें वह उचित समझे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सुनवाई का अवसर किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो आंसर है इसका हाई कोर्ट द्वारा ऐसे पक्षकारों को जिन्हें वह उचित समझे।